अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। कैसी हैं बेटा? ठीक ठाक मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चले, उमर ज्वाइन करता है तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। उमर की ज्वाइनिंग जरा डिले हो रही है। जी मैम। रिएक्ट तो उन्होंने किए, शायद वो ज्वाइन तो करेगा अभी। नहीं, मैंने उसको अलाउ किया लेकिन ज्वाइन हो नहीं पा रहा उसका। अच्छा। इनका हो तो नहीं रहा। मैम एग्जाम। मरियम, इज दिस यू? जायोमी के नाम से कौन है बेटा? हु इज दिस जायोमी? यू नीड टू चेंज योर नेम टू योर ओरिजिनल नेम। बेटा, जायोमी के नाम से कौन है? मैडम मुझे तो नहीं पता कि कौन होगा। तो जो बच्चा है वो सुन रहा होगा ना, दैट इज वाई, मतलब द पर्सन इज सपोज टू रिस्पॉन्ड हिमसेल्फ और यस हरसेल्फ। मैम। बेटा, जायोमी के नाम से आप में से कौन है? अच्छा, अपने ओरिजिनल नामों से आपने आना है, ठीक है ना? जी। ओके, मरियम ज्वाइन करने वाली है होपफुली। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं। इन द मीन वाइल हो जाएगा। मरियम को भी इशू आ रहा है। ओ, लाइबा को भी नहीं आ रहा। ओ, इशू आ रहा है। मैं उनको रिस्पॉन्ड कर रही हूँ। अच्छा। अच्छा जी, वील स्टार्ट। इन द मीनवाइल ये लोग ज्वाइन करते रहेंगे, इनके इश्यूज रिजॉल्व होते रहेंगे। हम स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं और हम उसको और डिसिप्लिन्स के साथ देख रहे थे। डज एनीबडी रिमेम्बर कल का टॉपिक हमारा क्या था? स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का किसके साथ हमने कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट किया था? मैम कल तो मैनेजमेंट की है और वही था। जी, इस तरह का कुछ टॉपिक था। हाँ जी। कल मैनेजमेंट के साथ किया था, आज हम इसको मार्केटिंग के साथ कर रहे हैं। ठीक है।
वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कहाँ पे आता है। पहले हम मार्केटिंग को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग के पीछे से रेलेवेंट कोर्स मैंने नहीं पढ़ाया हुआ, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना। मार्केटिंग, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जब वो मार्केटिंग करती है तो बेसिकली वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करती है, जो भी वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर कर रही होती है। आप में से किसी का माइक ओपन है तो वो आवाज वापस आ रही है। आमना, कैन यू म्यूट योरसेल्फ प्लीज। जब आप लोगों ने बोलना हो प्लीज फील फ्री, आप अपना माइक ओपन करें, आप सवाल पूछें, वट एवर, ठीक है ना। बट जब बोलना नहीं हो उस वक्त आपने म्यूट करना है, ताकि क्वालिटी हमारी डिस्टॉर्शन ना आए, ठीक है। अच्छा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो मार्केटिंग करती है तो जो भी वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर कर रही होती है, कस्टमर्स को मार्केट में ऑफर कर रही होती है, उनको वो प्रमोट करने की कोशिश कर रही होती है। एंड देयर बाय मार्केटिंग इज मेंट टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। जो भी मार्केट रिसर्च से पता चलता है कि कस्टमर्स की जो जो नीड्स हैं, ठीक है ना, उनको सेटिस्फाई करने पे काम किया जाता है। आर वी क्लियर ऑन दिस? हाँ, ठीक है ना। इसका मतलब है कि मार्केटिंग का बेसिकली मकसद ही ये है कि हम ये समझें कि हमारे कस्टमर्स की क्या नीड्स हैं और उनको कैसे सेटिस्फाई करना चाहिए, और उनको उस चीज में वैल्यू की फीलिंग देनी है, ठीक है ना। जो भी चीजें, रिमेंबर हमने पीछे जैज को स्टडी किया था कि जैज अपनी सिम या अपनी सर्विसेज के बजाय वो एक डिजिटल लाइफस्टाइल प्रमोट कर रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ दे वर्क थिंग्स अराउंड। मार्केटिंग के एंड पे वो ये चीजें सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट्स हम सेल करना चाह रहे हैं, किस प्राइस पे, और उसको एक्चुअली प्रमोट कैसे करना है। दोबारा से रिविजिट करते हैं। हमने इस चीज पे बात की कि वी ऑल यूज स्मार्टफोन्स, ठीक है, हमने पास्ट में बात की। बट सम हाउ स्मार्टफोन्स आर मार्केटेड लाइक दिस कि वो एक जरूरत बन गए हैं। उसको एक बजाय इसके कि हम ये देखें कि उससे हमारी पैसे की वैल्यू कम होती है, हम उसको एक नेसेसरी इन्वेस्टमेंट समझते हैं। इन कंपैरिजन उसी प्राइस में हम फॉर एग्जांपल स्टॉक्स या गोल्ड ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसकी ज्यादा चांसेस थे कि कीमत बढ़ जाती, ठीक है ना। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये लास्ट पॉइंट की है कि हाउ इट इज प्रोमोटेड। तो मार्केटिंग एंड पे इस चीज पे काम किया जाता है कि इसको प्रमोट कैसे किया जाए। अब इस सारी चीज में सारी गेम कम्युनिकेशन की है कि आप इस चीज को किस तरीके से प्रमोट करेंगे। जो भी चीज आप कर रहे हैं, जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, उनकी क्या वैल्यू आप बनाते हैं, और उनकी आप उनकी आप वैल्यू किस तरीके से बनाते हैं, या उनमें कैसे ये एलिमेंट देते हैं कि वो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करे। दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, ठीक है ना। अच्छा जी, मार्केटिंग मिक्स 4 Ps पढ़े तो नहीं होंगे? 4 Ps ऑफ मार्केटिंग नहीं पढ़े। अच्छा जी, 4 Ps, दिस इज मतलब ये बिल्कुल वो बेसिक फिंगर टिप्स लेवल की चीज है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट एंड प्रमोशन, ठीक है ना। मार्केटिंग की ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्रोडक्ट है या आपकी सर्विस है, उसकी क्या प्राइस है, उसकी आप प्लेसमेंट कहाँ पे करते हैं, ठीक है ना, और उसको प्रमोट कैसे करते हैं। अब इस सारी चीज में जब हम कम्युनिकेशन का एलिमेंट देखते हैं तो वो प्रमोशन के एंड पे आता है, ठीक है ना। कि प्रमोशन, सारी गेम ही कम्युनिकेशन के थ्रू है। एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके। कुछ मसला है आज, बार बार जूम बंद हो रहा है। आई हैव नो आइडिया कि क्यों ऐसे हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा जी, बात हमारी ये चल रही थी कि मार्केटिंग के 4 Ps प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट एंड प्रमोशन है, और उसमें कम्युनिकेशन बेसिकली प्रमोशन एंड पे आती है, ठीक है ना।
प्रमोशन में हमारे पास क्या कुछ आ रहा है, ये डिबेटेबल बात है। सोशल साइंसेस में हमने कई दफा इस चीज पे बात की है कि ये क्लियर अग्रीड अपॉन डेफिनेशंस और रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, बट प्रमोशन में एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, सोशल मीडिया, सेल्स प्रमोशन, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये सब आ जाती हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के टूल्स भी हैं, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू मार्केटिंग एंड। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। तो मार्केटिंग में अब आप पीछे देखें, जो प्रोडक्ट है, प्राइस है और प्लेसमेंट, ये तीन चीजें मार्केटिंग अपने एंड पे इंडिविजुअली भी डील कर सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू प्रमोशन, तो प्रमोशन एक्चुअली इज द कम्युनिकेशन ऑपरेशन, और वो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन को अगर हम मार्केटिंग के अंदर देखें कि वो कैसे इसको हेल्प करता है, तो ब्रांड्स की अवेयरनेस बनाने से, आप और मैं जिस जमाने में रह रहे हैं, वी आर क्वाइट ब्रांड कॉन्शियस। मतलब हम कहीं भी जितना भी कहें कि मेरे पे इम्प्रेशन नहीं पड़ता, बट सामने वाले के बैग या उसके कोट या किसी भी चीज का टैग देख के, इवन मोबाइल का, छोटे छोटे बच्चे, हमने बात की कि मोबाइल के पीछे वो एप्पल देख के तो दे से कि एप्पल वाला मोबाइल है। ऐसे बच्चे, ऐसी फैमिलीज जहाँ पे किसी के पास भी शायद आईफोन्स ना हो, बट दे ऑल्सो रिकॉग्नाइज कि आईफोन स्टैंड्स आउट अमंगस्ट ऑल स्मार्टफोन्स, ठीक है ना। सो दैट इज क्रिएटिंग अ ब्रांड अवेयरनेस, इस पे बड़ी मेहनत की जाती है। दिस इज वेयर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कम्स इन। फिर हमने इस बारे में भी बात की हुई है पास्ट में कि companies work towards के आपको, you will seldom or maybe never find any culprit, any negative character in movies जिसके पास आईफोन होगा, ठीक है ना। सो दे वर्क टूवर्ड्स दिस थिंग कि ये ब्रांड किस किस्म के लोगों की यूजेज में आती है, ठीक है ना। उस हिसाब से ब्रांड की आइडेंटिटी पे काम किया जाता है, लोगों को परसुएट किया जाता है कि आप ज्यादा पैसे देके ये चीज लेंगे, क्योंकि इट फील्स यू बीइंग, ये आपको एक क्लास की फीलिंग दे देती है, कभी लग्जरी की फीलिंग देती है, कभी फंक्शंस किसी चीज के ज्यादा अच्छे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आईफोन तक ही ले जाएं, तो कैमरा क्वालिटी, स्टफ लाइक दैट, या इट्स सपोज टू बी कि भाई इतना इजीली हैकेबल नहीं होता, ठीक है ना। ब्रांड लॉयल्टी पे भी काम स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के थ्रू होता है कि भाई लोग इस चीज के साथ स्टिक करते हैं कि वी स्टैंड बाय दिस ब्रांड एंड आई फील मोर कंफर्टेबल विद दिस ब्रांड वट एवर इट इज ऑफरिंग, ठीक है ना। अब आप किसी भी इंपॉर्टेंट ब्रांड का अपने जहन में सोचें, कोई भी इंपॉर्टेंट ब्रांड, कपड़ों की हो जाए, टेक्नोलॉजी एंड पे हो जाए, विच एवर, ठीक है ना। तो क्या सिर्फ प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए लोग उसको खरीदते हैं, ठीक है ना। बट बहुत दफा लोग उस ब्रांड के नाम के लिए, उस ब्रांड के साथ क्या एसोसिएट करता है, उस ब्रांड का मतलब क्या है, कैसे उसको लिया जाता है इन द सोसाइटी, उसके साथ भी उसको रिलेट करते हैं। स्पेशली दोज पीपल हु आर इनटू पर्सेस, ठीक है ना, क्योंकि पर्स पे ब्रांड का नाम पता चलता है। फिर इसी तरह जो फॉर्मल सूट्स होते हैं जेंट्स के, उसमें कोट के उस पे स्लीव पे टैग्ड होता है। तो जब इट इज आउटरली टैग्ड, जो भी ब्रांड नेम है वो सामने नजर आता है, तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। पीपल थिंक एंड सी, दे जस्ट डोंट थिंक बट रादर दे इवन एक्सपीरियंस कि आपकी जो भी पोजेशंस हैं, उसकी वजह से लोग आपको डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, ब्रांड का मीनिंग बहुत मैटर करता है। अब कम्युनिकेशन इन दिस केस क्या करता है कि ब्रांड्स की स्टोरीज क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। लोगों का इमोशनल कनेक्शन किया जाता है। जब हम आप लोग बैकएंड पे एडवर्टाइजिंग पढ़ते होते हैं, तो उसमें हम एडवर्टाइजिंग अपील्स की बात करते हैं कि अम, कोई भी कंपनी जब अपना कोई एडवर्टाइजमेंट देती है, चाहे वो प्रोडक्ट एंड पे हो या सर्विसेज एंड पे हो, तो मेनी टाइम दे क्रिएट इमोशनल कनेक्शंस, इमोशनल अपील्स यूज की जाती हैं, बिकॉज लोग लॉन्ग टर्म उसके साथ एसोसिएट करके रह सकते हैं, ठीक है ना। और एक ब्रांड की अपनी पर्सनालिटी भी ऑब्वियसली डेवलप हो जाती है कि ये इस क्लास के लोगों की ब्रांड है, ठीक है ना। वाई डोंट ब्रांड्स ऑफर, मतलब सारी ब्रांड्स क्यों ये नहीं करती कि भाई लोअर मिडिल क्लास से लेकर एलीट क्लास तक सबके लिए चीजें ऑफर करें। बिकॉज एक ब्रांड की पर्सनैलिटी है कि ये एलीट क्लास ही की ब्रांड है, इसको मिडिल क्लास अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और ये मिडिल क्लास की ब्रांड है, मिडिल क्लास के तीनों टीयर्स इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है ना। बट उस तरीके से एक ब्रांड की पर्सनालिटी बन जाती है।
अच्छा जी, हम कोका कोला की कंपेन लेते हैं। आर यू देयर विद मी? यस मैम। बिल्कुल मैम। अच्छा, कोका कोला की एक यस कंपेन, मैम। शेयर अ कोक, डू यू नो दैट? जालमा कोको कोला पिला दे मैम, वो वाली याद है। हाँ जी, शेयर, बिल्कुल हमारे पास वो उर्दू वर्जन था, ठीक है ना। अंग्रेजी में शेयर अ कोक थी, बिल्कुल। तो उसमें पर्सनलाइज्ड बॉटल्स थी, ठीक है ना, जिसमें आपके पास कोई ना कोई इसमें नेम्स भी लिखे हुए थे, उसमें रिलेशंस लिखे हुए थे। उसकी वजह से उसकी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया एंगेजमेंट आई, और वो इमोशनल एंड पे उसकी स्टोरी टेलिंग हुई, ठीक है ना। एज रिजल्ट क्या हुआ कि सेल्स और एंगेजमेंट में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, ठीक है ना। क्योंकि कम्युनिकेशन की वजह, उसकी कम्युनिकेशन स्टाइल ये था जिसकी वजह से लोग पर्सनली कनेक्टेड फील कर रहे थे कि इस बोतल पे फ्रेंड का नाम है, इस बोतल पे मेरा नाम है, ठीक है ना। और उसकी बहुत ज्यादा, ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा उसकी प्रमोशन हो गई, क्योंकि लोग ऑनलाइन उसकी फोटोज या वीडियोस शेयर कर रहे थे, या इवन उससे रिलेटेड स्टोरीज लिख रहे थे, ठीक है ना। तो उसकी सोशल मीडिया पोस्ट्स या एंगेजमेंट काफी ज्यादा हो गई। तो फ्री में फ्री एंगेजमेंट, फ्री पब्लिसिटी मिल गई, ठीक है ना। सो दैट काइंड ऑफ थिंग। अब ये बेसिकली तो कम्युनिकेशन एंड की चीज थी। कोका कोला एज इट इज नहीं चेंज हुई। उसकी जो चीज चेंज हुई वो ये था कि उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है। तो प्रेजेंटेशन जब चेंज हो गई, उसकी इर्द गिर्द की कम्युनिकेशन चेंज कर दी गई, ठीक है ना। तो अगर हम स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के और मार्केटिंग को देखें, तो पहले मार्केटिंग समझते हैं कि वो, उसका काम क्या है कि जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज है उनको सेल करें। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन क्या फोकस करते हैं, वो रिलेशनशिप्स पे फोकस करता है, ठीक है ना, ऑल स्टेक होल्डर्स पे। तो जबकि मार्केटिंग तो मेनली टारगेट करता है कस्टमर्स पे, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन बहुत सारे स्टेक होल्डर्स बहुत हो सकते हैं, एम्प्लॉइज, मीडिया, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, कम्युनिटीज, ठीक है ना। तो इसलिए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा स्कोप है एज कंपेयर टू मार्केटिंग। यहाँ पे अब हमारे पास आ जाते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन वो चीज़ है, हमने कल भी इसको डिस्कस किया था, ठीक है ना, कि तमाम कम्युनिकेशन चैनल्स कंसिस्टेंट मैसेजेस डिलीवर करें। चैनल्स क्या हैं आपके पास? एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया, पब्लिक रिलेशंस, कोई भी इवेंट्स, इवन एम्प्लॉय कम्युनिकेशन, एवरीथिंग, ठीक है ना। वो कंसिस्टेंट मैसेजेस डिलीवर करेंगे। अब हमारी कल की बातचीत से रिलेट कर रहे हैं। और कंसिस्टेंसी से क्या होता है, किसी भी ब्रांड की स्ट्रेंथ बनती है, क्योंकि लोग कंफ्यूज नहीं होते, बल्कि एक क्लियर कट इमेज बन रहा होता है, ठीक है ना। अब ये वंस अगेन कल वाली बात क्या कर, एडवर्टाइजमेंट एक बात कर रहे हैं और पब्लिक रिलेशंस एक और बात कर रहे हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग क्या, कस्टमर्स क्या, ऑल टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स कंफ्यूज होते हैं। तो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन इंश्योर करता है कि तमाम मैसेजेस अलाइन करते हैं तमाम प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है ना। कल जब हमने मैनेजमेंट में बात की, तो हमने ये बात की कि वो ऑब्जेक्टिव्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ। अब इस इन दिस केस हम ये बात समझ रहे हैं, जब हम मार्केटिंग एंड पे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन देख रहे हैं, तो बेसिकली स्ट्रेटेजिकली ये प्लान किया जाता है कि तमाम तर मैसेजेस, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, तो उनकी अलाइनमेंट जरूरी है। आप अलाइनमेंट को सिर्फ कलर स्कीम के साथ ही देख लें कि लेट सपोज फूड पांडा है, तो वो बिलबोर्ड्स पे कोई और कलर्स यूज करेगा, और ऐप में कोई और कलर्स यूज करेगा, और उसके यूट्यूब एड्स जो होंगे वो कोई और कलर स्कीम यूज करेंगे। ये तो नहीं हो सकता ना, फिर तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है। एज सिंपल थिंग एज कलर्स की, ठीक है ना। सो इसी में इसके जो भी मैसेजेस हैं, जो भी ऑफर्स हैं, एवरीथिंग गोज अलोंग इन वन लाइन, ठीक है। तो अगर इस चीज को हम वाइंड अप करते हैं, तो मार्केटिंग का फोकस है कस्टमर्स पे, जो भी वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं उनकी सेल्स इंक्रीज करने पे। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन इससे बड़ा काम करते हैं कि जो भी मैसेजिंग है वो कंसिस्टेंट हो, ब्रांड की जो भी मैसेजिंग है, ठीक है ना, वो कम्युनिकेशन जिस तरफ भी जा रही है, जिन स्टेक होल्डर्स की तरफ भी जा रही हो, वो कंसिस्टेंट मैसेजिंग हो। रिलेशनशिप्स स्टेक होल्डर्स के साथ लॉन्ग टर्म, माने सेल्स जो होती है वो शॉर्ट टर्म्स होती हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं लॉन्ग टर्म्स होते। तो वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे काम करती है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, के करंट जो सेल्स है उसको भी डील करे, बट विद अ विजन के आगे 3 साल, 5 साल, 10 साल तक चीजें कैसे जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा हाँ, यहाँ पे वी आर डन विद दिस टॉपिक। एक और हम डिफरेंस देख रहे हैं उसका, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म का। तो वो मैं भी शेयर करती हूँ। वील स्टार्ट अ न्यू सेशन फॉर दैट, ठीक है।